चंद्रमा पर लैंड करना मंगल से भी ज़्यादा खतरनाक। वहाँ न वायुमंडल और न जीपीएस। जानिए कैसे पहुँचेगा चंद्रयान-3। 2019 के सितंबर महीने की 7 तारीख करीब रात 1:40 भारत के आसमान में चांद डूब चुका था, लेकिन भारत का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग शुरू कर चुका था। करीब 1 घंटे सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। हर कदम के साथ बेंगलुरु स्थित इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी। वहां मौजूद पीएम मोदी ने भी उत्सुकता से सब कुछ देख रहे थे। रात 2:50 होते ही अचानक खामोशी छा गई। वहां मौजूद वैज्ञानिकों के चेहरे मुरझा गए। चंद्रयान-2 के वैज्ञानिकों की 11 साल की मेहनत और धरती से चांद तक का 47 दिनों का रास्ता तय करने के बाद मंजिल के इतना करीब लैंडर विक्रम क्रैश हो गया। तब के इसरो चीफ के शिवन की आंखों में आंसू थे और पीएम मोदी उन्हें गले लगाकर ढांढस दे रहे थे। 4 साल बाद इसरो उस अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आज जानते हैं चंद्रयान-3 समेत भारत के चांद से जुड़े सभी मिशन की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कि चांद पर लैंड करना मंगल ग्रह से भी ज़्यादा खतरनाक क्यों है। चंद्रयान-1 मिशन। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन 2008 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा, जिसका नाम होगा चंद्रयान-1। 15 अगस्त 2003 को उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले की प्राचीर से ये ऐलान किया था। 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-1 लॉन्च हुआ। 8 नवंबर 2008 को ये स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। चंद्रयान-1 का उद्देश्य भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के साथ चांद की भौगोलिक स्थिति और खनिजों का पता लगाना था। मिशन के दौरान 14 नवंबर को स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की सतह पर एक मून इम्पैक्ट प्रोब की जानबूझकर क्रैश लैंडिंग करवाई थी। इसी के डेटा की मदद से ही चांद में पानी होने का पता चला, जिसकी घोषणा सितंबर 2009 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी कर दी। चंद्रयान-1 ने करीब 1 साल तक चंद्रमा के ऑर्बिट में 3400 चक्कर लगाए और डेटा भेजता रहा। आखिरकार 29 अगस्त 2009 को उसमें हमेशा के लिए संपर्क टूट गया। फिर आया चंद्रयान-2 मिशन। ये मिशन चंद्रयान-1 से एक कदम आगे की बात थी। इस बार इसरो ने तय किया कि वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोवर की मदद से चांद में मौजूद एलिमेंट्स की जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान-2 पहले रूसी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर 2013 में लॉन्च होना था। बाद में रूस एग्रीमेंट से बाहर हो गया तो इसरो ने इस मिशन को अकेले करने की ठानी। चंद्रयान-2 मिशन के पेलोड में 3 प्रमुख चीज़ें शामिल थी। पहला ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर, तीसरा रोवर। ऑर्बिटर, इसका काम चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाना, चांद की मैपिंग करना, सतह से जुड़े डेटा और तस्वीरों को भेजना। लैंडर, इसका काम चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और रोवर को सुरक्षित पहुंचाना था। रोवर, 6 पहियों की इस गाड़ी का चांद में घूमकर सैंपल जुटाना और एनालिसिस करके डाटा भेजना था। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 लॉन्च हो गया। 20 अगस्त 2019 को सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। 6 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग शुरू हुई, लेकिन अचानक लैंडर से कम्युनिकेशन टूटा और वो गायब हो गया। ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में घूमकर साइंटिफिक डेटा जुटा रहा है। माना जा रहा है कि ये 7.5 साल तक काम करता रहेगा। कैसे क्रैश हुआ लैंडर विक्रम? सरकार ने संसद में बताया कि 7 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर के ब्रेकिंग थ्रस्टर में गड़बड़ी की वजह से क्रैश लैंडिंग हो गई। चांद पर लैंडिंग के पहले फेज में विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने की स्पीड 1683 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 146 मीटर प्रति सेकंड की गई। लैंडिंग के दूसरे फेज में ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी आ गई और जहां उसे लैंड करना था उससे 500 मीटर ऊपर से कंट्रोल खो गया और लैंडर ने क्रैश लैंडिंग की। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने 4 दिन बाद विक्रम लैंडर को लोकेट कर लिया, लेकिन उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सका। इसरो के एक अधिकारी का मानना है कि चांद की सतह पर लैंडिंग इतनी हाई हुई कि लैंडर का सुरक्षित बच पाना बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों, बात करें चांद पर लैंडिंग इतनी खतरनाक क्यों है।
धरती से चांद की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है और धरती से मंगल की दूरी करीब 3,390 लाख किलोमीटर है। इसके बावजूद एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग मंगल से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसकी 3 बड़ी वजह है: चांद पर वायुमंडल का न होना, चांद पर कोई जीपीएस का न होना, चंद्रमा का साउथ पोल अजीब जगह है। इसरो का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में लैंड करेगा। यह अजीब जगह है, यहाँ सूरज सिर्फ क्षितिज में होता है, इसलिए लंबी लंबी परछाई बनती है जिसकी वजह से सतह पर कुछ साफ दिखाई नहीं देता। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन की। इसरो ने ऐलान किया है कि वह 14 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे चांद पर अपना तीसरा रॉकेट लॉन्च करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन के 3 अहम लक्ष्य है। पहला, चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, वहां मौजूद एलिमेंट्स का वैज्ञानिक परीक्षण करना। जैसे ही यह चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर चांद के 1 दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। चंद्रयान 3 जरूरी क्यों है भारत के लिए? करीब 700 करोड़ रुपए की लागत वाला चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए अहम है, क्योंकि इस मिशन का लैंडर चांद के उस हिस्से तक जाएगा जिसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चंद्रयान 3 के जरिए भारत अपने पड़ोसी चीन को स्पेस में एक तरफा बढ़त नहीं देना चाहता, जो पहले ही अपने 3 अभियानों को मंजूरी दे चुका है। चांद के वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातुएं मौजूद होने की संभावनाएं हैं। इसमें सोना, प्लेटिनम और यूरेनियम भी शामिल है। चंद्रयान को लेकर जाएगी LVM-3 रॉकेट। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को इसके लॉन्च व्हीकल LVM-3 रॉकेट से जोड़ दिया गया है। LVM-3 देश का सबसे भारी रॉकेट है, जिसका वजन 640 टन है। इसकी कुल लंबाई 43.5 मीटर है। यह रॉकेट पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर तक 8 टन पेलोड कर जा सकता है। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का वजन करीब 1.7 टन है। इसके प्रोपल्शन का वजन करीब 2.2 टन है और लैंडर के अंदर 26 किलो का रोवर भी है, यानी कुल पेलोड करीब 3 टन का है। इस 3 टन के पेलोड को धरती की ग्रेविटी से विपरीत ऑर्बिट तक ले जाना का काम है LVM-3 ही करेगा। ये एक 3 स्टेज रॉकेट है जिसमें कई तरह के फ्यूल जलता है और यह बहुत तेज गति से ऊपर जाता है। 1.5 महीने में चांद का सफर। धरती से चांद की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है, जिसे तय करने में चंद्रयान को 45 से 48 दिन का समय लग सकता है। इसका रास्ता कुछ ऐसा होगा: चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को LVM-3 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। वो धरती का चक्कर लगाता रहेगा और प्रोपल्शन का इस्तेमाल करके अपना दायरा बढ़ाता रहेगा। एक मोमेंट पर वो धरती के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा और उसका चक्कर लगाना शुरू कर देगा। चांद के ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचकर प्रोपल्शन की मदद से लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा।